राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र द्वारा, हम सभी मन के गुलाम क्यों बने हुए हैं? पूरा संसार इस मन का गुलाम क्यों है? यदि सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता, तो फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता बेमानी हो जाती है। कृपया समझाएं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। देखो मेरे मित्र, व्यक्ति है ही नहीं, कैसी स्वतंत्रता? व्यक्ति हो तो स्वतंत्रता हो सकती है, समष्टि है। व्यक्ति बहम है, भ्रम है, भ्रांति है। जिस तरह से हमारा ये मन बहम है, व्यक्ति ऐसे ही है जैसे सागर में एक लहर। लहर सोचे कि मैं स्वतंत्र हूं, थोड़ी देर मान सकती है और थोड़ी देर को भ्रांति भी बन सकती है स्वतंत्र होने की, क्योंकि लहर उठती है आकाश की तरफ, चांद तारों को छूने को बढ़ती है। लगता है कि स्वतंत्र हूं, आज़ाद हूं, इस सागर से स्वतंत्र हूं, देखो मैं अलग हूं। और ये भी लगता है कि लहरों से भी मैं अलग हूं। कोई लहर गिर रही, कोई लहर उठ रही, कोई मर रही, कोई जवान, कोई बढ़ रही। किसी दूसरी लहर के गिरने से मैं तो नहीं गिर रही हूं, तो निश्चित अलग हूं, ऐसा उसे लगता है। किसी और लहर के बढ़ने से मैं तो नहीं बढ़ रही हूं, निश्चित ही अलग हूं। लेकिन क्या सच में ही लहर अलग है? लहर की कोई स्वतंत्रता है? भ्रांति है, अहंकार है। लहर सागर से एक है और बाकी सारी लहरें भी सागर से जुड़ी हैं। सारी लहरें सागर की, सागर लहरा रहा है। लहरें कहाँ हैं? सागर लहरा रहा है, लहरें तो कहीं भी नहीं। ठीक ठीक उसी प्रकार से परमात्मा लहरा रहा है। व्यक्ति कहाँ है? व्यक्ति भ्रांति है। मान लेता हूं कि मैं हूं, तो फिर सवाल उठता है स्वतंत्रता का। कैसी स्वतंत्रता? और तुम ये मत सोच लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि तुम परतंत्र हो, तुम गुलाम हो, क्योंकि जब स्वतंत्रता ही नहीं तो कैसी परतंत्रता? स्वतंत्रता परतंत्रता तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ना यहाँ कोई स्वतंत्र है क्योंकि अलग नहीं, ना यहाँ कोई परतंत्र है क्योंकि कोई पर ही नहीं, तो प्रतंत्र कैसे? तो ना कोई यहाँ आज़ाद है, ना कोई यहाँ गुलाम है। आज़ादी गुलामी के लिए दो का होना ज़रूरी है, दोनों के लिए दो का होना ज़रूरी है। अगर कोई भी ना हो, तुम अकेले हो, तो तुम क्या कहोगे कि मैं आज़ाद हूँ? किससे आज़ादी? और किससे आज़ाद? कैसे आज़ाद? और अगर तुम अकेले हो और कोई भी नहीं, तो क्या तुम कह सकोगे कि मैं गुलाम हूँ? कैसी गुलामी? दूसरा है ही नहीं। एक का आवास है, एक में ही लहरें उठ रही हैं, एक ही अनेक जैसा भासता है। इसलिए सब स्वतंत्रता भ्रांति है, सब प्रतंत्रता भ्रांति है। छोड़ो आज़ादी, छोड़ो गुलामी, छोड़ो दोनों का मूल आधार अहंकार। और अहंकार के जाते ही तो घटता है प्रसाद, जो महोत्सव उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस प्रसाद की तुम कोई घोषणा भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह स्वतंत्रता प्रतंत्रता, यह अहंकार, यही तो तुम्हारे सारे कष्ट हैं, सारे नरक का कारण है। इसी में तो तुम उलझे हो। और कौन कब स्वतंत्र हो पाता है? सिकंदर भी स्वतंत्र नहीं है। मौत आती है तो परतंत्र सिद्ध हो जाता है।
और परतंत्र से परतंत्र आदमी भी परतंत्र नहीं है। यूनान में एक विचारक हुआ एपिटेक्टस। उसको यूनान के सम्राट ने बुलाया और कहा कि मैंने सुना कि तुम कहते हो कि तुम्हें कोई गुलाम नहीं कर सकता। ये बात गलत है। एपिटेक्टस ने कहा, तो करके दिखाए महाराज। बड़ी हिम्मत की चुनौती थी। फकीर, नंगा फकीर। उसने कहा, तो करके दिखाए। वह सम्राट भी बहुत दुष्ट प्रकृति का था। उसने अपने जल्लाद बुला रखे थे, उसको बंधवा दिए हथकड़ियों से। कहा, अब। लेकिन उसने कहा, मैं गुलाम नहीं हूं। जिसको आपने गुलाम बनाया है, प्रतंत्र किया है, ये तो शरीर है, ये तो मैं नहीं। उसने जल्लादों को कहा, इसकी टांग उखाड़ दो। तो जल्लाद उसकी टांग मरोड़कर तोड़ने लगे। उसने कहा कि देखो, तोड़ तो रहे हो, लेकिन अभी तक मैं महाराज के कुछ काम पड़ जाता था, अब आगे काम ना पड़ सकूंगा। वह ख्याल रखना, मज़े से तोड़ो। टांग उसकी तोड़ी जा रही है, लेकिन वह ऐसे कह रहा है जैसे कि कोई चीज़ किसी और की तोड़ी जा रही है। कहा, मज़े से तोड़ो। अभी तो कुछ काम पड़ जाता था, अब आगे काम ना पड़ सकूंगा। वह ख्याल रखना, उतना मैं सावधान किए देता हूँ। टांग तोड़ दी गई। एपिटेक्टस हंसता रहा। एपिटेक्टस ने कहा कि तुम मेरी देह को चाहो तो जंजीरों में डाल दो, कारागृह में डाल दो, लेकिन मुझे तुम कैद न कर सकोगे। मैं स्वतंत्र हूँ। तो एक एपिटेक्टस है जो कहता है, मैं स्वतंत्र हूँ, कारागृह में पड़कर टांग तोड़ी जा रही, जंजीरों में बंधा हुआ। और एक सिकंदर है जो मरते वक्त अनुभव करता है कि मेरा सारा साम्राज्य, सारा धन, सब व्यर्थ गया। मैं मर रहा हूँ ऐसे ही जैसे एक कुत्ता मरता है। फर्क क्या है? दोनों ही भ्रांतियाँ हैं। ना तो कोई परतंत्र है, ना कोई स्वतंत्र है। परमात्मा है और एक है। तुम जो भ्रांति बनाना चाहो बना सकते हो। अगर तुम्हें स्वतंत्रता की भ्रांति बनानी है तो शरीर से अपने को भिन्न मान लेना, तो स्वतंत्रता की भ्रांति पैदा हो जाएगी। अगर परतंत्रता की भ्रांति बनानी है, शरीर के साथ अपना तादात्म्य कर लेना, तो परतंत्रता की भ्रांति पैदा हो जाएगी। लेकिन एक ही है। दो होते तो स्वतंत्रता परतंत्रता हो सकती थी। अगर तुम ठीक से समझना चाहो तो ये अस्तित्व एक परस्पर तंत्रता है, न स्वतंत्रता न परतंत्रता। परस्पर तंत्रता, इंटरडिपेंडेंस, सब एक दूसरे पर निर्भर है और अंतिम विश्लेषण में एक ही है। तुमने सांस ली, जब सांस तुम्हारे भीतर गई तो तुम्हारी सांस हो गई और तुमने कहा मेरी सांस है, और घड़ी भर पहले किसी और की सांस थी और फिर क्षण भर बाद तुम्हारी सांस बाहर आई, किसी और ने ली, उसकी सांस हो गई। तुमने वृक्ष से एक नाशपाती तोड़कर खाई, अभी तक बाहर थी, अलग थी, 2 दिन बाद पच गई, खून बन गई, मांस मज्जा बन गई, तुम्हारा अंग हो गई। एक दिन तुम मर जाओगे, तुम्हारी कब्र पर एक नाशपाती का झाड़ उगेगा, उसमें एक नाशपाती लगेगी, उसमें तुम्हारा लहू, मांस मज्जा सब खाद बन जाएंगे। हो सकता है तुम्हारा नाती पोता उसको खाए तो बाप दादों को पचा गया। सब परस्पर निर्भर है, सब जुड़ा है। अंग्रेजी के महाकवि टेनिसन ने कहा है, घास के एक पत्ते को भी हिलाओ, दूर दूर के चांद तारे हिल जाते हैं। जैसे तुमने मकड़ी के जाले को कभी हिलाकर देखा? एक जरा सा धागा हिलाओ, सारा जाल हिल जाता है। एक पत्ता तोड़ो, सारा अस्तित्व कंप जाता है। इसीलिए तो महावीर ने अहिंसा की बात कही, पत्ता भी मत तोड़ो, क्योंकि यहाँ एक ही है। इसीलिए तो जीसस ने कहा, दुश्मन को भी क्षमा कर दो, क्योंकि दुश्मन भी दूसरा नहीं, तुम ही हो। दुश्मन से भी ऐसा ही प्रेम करो जैसा तुम अपने से करते हो, क्योंकि तुम और दुश्मन ऊपर ऊपर अलग दिखाई पड़ रहे हैं, भीतर भीतर एक है। अब जैसे तुम एक उदाहरण लो,
तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे शरीर के साथ एक बाजू जुड़ी हुई है, तुम्हारी बाह, और उसके साथ हाथ जुड़ा हुआ है, हाथ की 5 उंगलियां। अब तुम सोचो, ये जो तुम्हारी बाजू है, जो तुम्हारी पूरी बाजू है, हाथ से लेकर कंधे तक और पूरा शरीर, ये है परमात्मा। और ये जो उंगलियां 5 निकली हुई हैं, ये तुम हो। कोई राम है, कोई श्याम है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, ऐसे अलग अलग बने हुए हैं। बाहर से तुम सब दिखाई पड़ते हो अलग, पर जब एक जगह आके मिलोगे, जहाँ पे तुम्हारा हाथ है, यहाँ से तो तुम सभी एक हो। और जिससे तुम जुड़े हो, यह है पूरा ब्रह्मांड, यह है पूरा अस्तित्व। मेरे ख्याल से आप समझने में थोड़े काबिल हो पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। हर एक शख्स भीतर से जड़ उसकी एक है और बाहर को अलग अलग अनंत अनंत चीज़ें पैदा हुई हैं। हम सभी एक ही हैं, ऊपर ऊपर से अलग दिखाई पड़ते हैं। जैसे तुम्हारी अंगुलियां, 5 अंगुलियां अलग अलग हैं, पर जुड़ी एक हाथ से है। उसी प्रकार से तुम सब अलग अलग दिखाई पड़ते हो, परंतु जुड़े हो तुम एक परमात्मा से हो। सारे धर्मों का सार क्या है? एक छोटा सा शब्द कि यह अस्तित्व अद्वैत है। फिर इस अद्वैत के आधार पर सारे अनुशासन विकसित हुए हैं। अहिंसा का, प्रार्थना का, ध्यान का, सारे अनुशासन अद्वैत की धारणा से निकले हैं। अद्वैत की गंगोत्री से सारी गंगाएं विचार की निकली हैं। मगर मूल भाव समझ लेना चाहिए, यह ना कोई स्वतंत्र है, ना कोई परतंत्र है। अगर तुम ऊपर ऊपर से देखो परिधि पर, तो परस्पर तंत्रता, और अगर केंद्र पर देखो तो परस्पर तंत्रता भी नहीं है। क्योंकि वहाँ भी क्या परस्पर, दो ही नहीं है, एक है। जैसे तुम्हारा जो हाथ है, हाथ जहाँ पे तुम्हारा इकट्ठा होता है, पूरी तुम्हारी हथेली है, यहाँ कोई उंगली नहीं है। सभी उंगलियाँ एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तुम्हारे हाथ पर। जिस तरह से ये सभी उंगलियाँ 5 की 5 तुम्हारे हाथ पर इकट्ठा हो जाती हैं, उसी प्रकार से भीतर केंद्र पर तुम सभी एक ही हो, एक ही परमात्मा हो। एक को जान लेना परमात्मा को जान लेना है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि अहंकारी नहीं जान पाएगा, क्योंकि अहंकारी मानकर चल रहा है कि मैं अलग हूँ। उसने 2 तो मान ही लिए, और 2 के मान लेने में भ्रांति खड़ी हो जाती है, दीवार खड़ी हो जाती है। मैं पृथक हूँ, यही अज्ञान है। मैं पृथक नहीं हूँ, यही ज्ञान की उद्घोषणा है। अहम ब्रह्मस्मि। उद्दालक के अपने बेटे श्वेत केतु को कहा, तत्वमसि श्वेत केतु, तू वही है, जरा भी भिन्न नहीं, रंच मात्र भिन्न नहीं है। इस भाव में डूबो, इस भाव में गहरे उतरो। इस भाव में जितनी गहराई बढ़ेगी, उतना ही सत्संग, जितना गहरा सत्संग उतनी भक्ति, जितनी भक्ति उतना भगवान करीब। दूरी नहीं है, दूरी कोई नहीं है, बस जरा साहस चाहिए, अपने को छोड़ने का साहस। अभी जैसे अंगुलियां लगी हैं तुम्हारे हाथों पे, अगर अंगुली अपने को अंगुली होना भूल जाए और हाथ ही माने, हाथ होने को एहसास करे, महसूस करे, अनुभव करे, उसको हम कह देंगे अंगुलियां परम ज्ञान को उपलब्ध हो गई हैं। हम एक के ही हिस्से हैं। उसी तरह से मनुष्य है स्वयं को अतिक्रमण करने की अभीप्सा। जगाओ उस अभीप्सा को, जागो, वह अभीप्सा जगे, ऐसी जगह की लपटें बन जाए और उसमें तुम जलकर राख हो जाओ। इधर तुम राख हुए कि उधर तुम्हारे भीतर से नए का आविर्भाव हुआ, शाश्वत का, अमृत का, अमृतस्य पुत्रः। अब हम जगजीवन दास जी की कुछ पंक्तियों को लेंगे और उनसे प्रेम के बारे में थोड़ा वार्ता करेंगे। जोगिन भइयों अंग भस्म चढ़ाए, कब मोरा जेरा जुड़ैयो आए।
असमन ललकै मिलों में धाये, घर आंगन मोही कछु ना सहाय। जगजीवन दास जी की पंक्तियों को पढ़कर कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि मर के भी कब तक निगाहे शौक को रुसवा करे, जिंदगी तुझको कहाँ फेंकाएं, आखिर क्या करें। यख्मे दिल मुमकिन नहीं तो चश्मे दिल ही वा करे, वो हमें देखे ना देखे हम उन्हें देखा करें। ऐ मैं कुर्बान मिल गया अर्ज़े मोहब्बत का सिला, हाँ उसी अंदाज से कह दो तो फिर हम क्या करें। देखिए क्या शोर उठता है हरीमे नाज से, सामने आईना रखकर खुद को एक सिजदा करें। हाय ये मजबूरियाँ, महरूमियाँ, नाकामियाँ, इश्क आखिर इश्क है, तुम क्या करो हम क्या करें। प्रेम का आनंद है, प्रेम की पीड़ा भी है, प्रेम समाधि है, प्रेम संताप भी है। संताप से सीढ़ियाँ बनती हैं समाधि के मंदिर की। प्रेम की पीड़ाओं पर ही पग पग धर धर के प्रेम के आनंद तक पहुँचना होता है। जो कीमत चुकाने को राज़ी नहीं है वह मंदिर तक नहीं पहुँच पाएगा। और मंदिर की सीढ़ियाँ पत्थरों से नहीं बनी है, पीड़ाओं से बनी है, दर्द से बनी है। तुम्हारा धन, तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा कोई भी तुम्हें उसके मंदिर तक न ले जाएगी। जब तक कि तुम हृदय को जलाकर राख करने को राजी ना हो जाओ तब तक ना ले जाएंगी। लेकिन उसके मार्ग पर झेली गई पीड़ा भी अहोभाग्य है। उसके विपरीत सुख भी मिले तो दुर्भाग्य, उसकी खोज में दुख भी मिले तो सौभाग्य। उसे गवाकर जिंदगी फूलों से भी भर जाए तो आज नहीं कल गंदगी और बदबू के सिवा कुछ भी ना पाओगे। उसे खोजते हुए जिंदगी से भी भर जाए तो हर कांटा फूल हो जाएगा, अंततः फूल हो जाएगा। उसके मार्ग पर फूल ही फूल हैं। कांटे जैसे जो मालूम होते हैं वे भी अंततः फूल ही सिद्ध होते हैं। प्रेम की पीड़ा के लिए जो तत्पर है झेलने को, वही प्रेम के मंदिर में छिपे परमात्मा को खोज पाता है। त्यागी व्रती भी दुख झेलता है मगर उसके दुख में गणित है, हिसाब किताब है। प्रेमी भी दुख झेलता है पर उसके दुख में गणित नहीं, काव्य है। त्यागी दुख झेलता है मगर उसका दुख रूखा सूखा है। प्रेमी भी दुख झेलता है मगर उसके दुख में हृदय की रसधार बहती है। प्रेमी का दुख हरा भरा है, ज्ञानी का दुख आरोपित है, ऊपर से थोपा गया है। प्रेमी का दुख हृदय से उमगता है और वही भेद है, और भेद बड़ा है, ऐसा भेद जिससे फिर सारे भेद पड़ जाते हैं। त्यागी ज्ञानी दुख झेलता है, वे दुख सतह पर होते हैं। कोई कांटों की सेज पर सोया है तो देह पर कांटे चुभते हैं, और किसी ने व्रत उपवास किया है तो पेट भूख की आग से झुलसता है, और कोई रात भर जागता रहा है तो उसकी आंखें थकी हैं। लेकिन ये सब ऊपर ऊपर है। प्रेमी का दुख हार्दिक है, कांटा हृदय में चुभता है, भूख हृदय में अनुभव होती है, उदासी विषाद हृदय के केंद्र में उमगता है। प्रेमी का दुख आत्मिक है, और निश्चित ही जो आत्मिक दुख उठाने को तैयार है उसने कीमत चुकाई, उसने अपने जीवन को यज्ञ बनाया। जो जीवन को यज्ञ बना लेते हैं केवल वे ही पहुँचते हैं। वो काफिर आशना ना आशना यूं भी है और यूं भी, हमारी इब्तिदा ता इंतहा यूं भी है और यूं भी। कहीं जर्रा कहीं सहरा कहीं कतरा कहीं दरिया, मोहब्बत और उसका सिलसिला यूं भी है और यूं भी। ना पा लेना तेरा आसान, ना खो देना तेरा मुश्किल, मुसीबत में ये जाने मुब्तला यूं भी है और यूं भी। उसे पाना कठिन है, बड़ा कठिन है, और उसे खो देना बड़ा आसान है। उसकी तरफ चलना बड़ा कठिन, उससे दूर जाना
बड़ा आसान। उसके पास तक चलो, उसके करीब बढ़ो तो भी दुख है, और उससे दूर जाओ तो भी दुख है। हमारी इब्तिदा इंतहा यूं भी है और यूं भी। उससे दूर जाओ तो दुख है, मगर कोरा दुख, नपुंसक दुख, कांटे ही कांटे जिनमें फूल कभी नहीं लगते। उसके पास चलो तो भी दुख है, लेकिन बड़ा विधायक दुख। उसी दुख की भूमि में आनंद के फूल खिलते हैं। उसे चूको तो भी संताप है, तो भी अंधेरी रात है, और उसे खोजने चलो तो भी अंधेरी रात है। पर एक भेद है, उसकी तरफ पीठ करो तो अंधेरी रात का फिर कोई अंत नहीं। उसकी तरफ मुंह करके चल पड़ो, अंधेरा कितना ही घना होता चला जाए, जितना अंधेरा घना होता है उतनी ही सुबह करीब आती है। ना पा लेना तेरा आसा, ना खो देना तेरा मुश्किल। मुसीबत में ये जाने मुब्तला, यूं भी है और यूं भी। दुख तो ऐसे भी है, दुख वैसे भी है, लेकिन दुखों दुखों में भेद है। व्यर्थ के लिए भी आदमी दुख झेलता है, सार्थक के लिए भी दुख झेलता है। इसलिए सभी दुखों को एक ही तराजू पर मत तोल लेना। कोई धन के लिए भी रोता है और कोई ध्यान के लिए रोता है। दोनों के आंसुओं का एक ही मूल्य मत समझ लेना। यद्यपि विज्ञान के तराजू पर दोनों के आंसू एक जैसे हैं, और अगर रसायनविद से पूछोगे तो दोनों के आंसुओं का विश्लेषण भी एक जैसा है। दोनों का स्वाद भी एक जैसा है, खारा, कुछ भेद न बता पाएगा। अगर किसी केमिस्ट्री वाले किसी केमिस्ट के पास, रसायनविद के पास ले गए किसी भक्त के आंसू, किसी प्रेमी के आंसू, और जो धन के लिए रोया था और पद के लिए रोया था उसके आंसू ले गए, तो भेद न बता पाएगा कि कौन से आंसू प्रेमी के हैं, कौन से पद प्रतिष्ठा के दीवानों के हैं। लेकिन अंतर तो है। रसायन शास्त्र न पकड़ पाए तो रसायन शास्त्र की सीमा सिद्ध होती है। अंतर तो है। पद के रास्ते पर भी आदमी रोता है, लेकिन तब उसके आंसुओं की कोई गहराई नहीं, कोई मूल्य नहीं। उसके आंसुओं में कोई सुगंध नहीं, सुवास नहीं, क्योंकि उसके आंसुओं में कोई प्रार्थना नहीं। उसके आंसू नीचे की तरफ जाने वाले आंसू हैं। उसके आंसू नरक की यात्रा पर चले जाते हैं। और जब कोई उस प्यारे के प्रेम में रोता है तो आंसू ही जैसे हैं, लेकिन यात्रा का पूरा रूप बदल गया, आयाम बदल गया। अब ये आंसू आकाश की तरफ उठ रहे हैं। अब इन आंसुओं को पंख लग गए हैं। अब ये आंसू स्वर्गीय, अब ये आंसू ऊर्ध्वगामी। भक्त भी रोता है, आसक्त भी रोता है। इस दुनिया से चिपके हुए लोग भी रोते हैं, मगर भेद ख्याल रखना, वासनाग्रस्त भी नाचता है, प्रभु के प्रेम में डूबा हुआ भी नाचता है। वासना का भी नशा है, प्रार्थना का भी नशा है, पर भेद ख्याल रखना, दुख और दुख एक जैसे ही नहीं होते। लेकिन एक बात तो है ही, परमात्मा के रास्ते पर भी बहुत पीड़ाएं हैं, यद्यपि वे सभी पीड़ाएं धन्य भाग्यों को उपलब्ध होती हैं। जोगिन भइयों अंग भस्म चढ़ाए। जगजीवन जी कहते हैं, जोगन हो गई हूँ, रोती हूँ, पुकारती हूँ, कोई उत्तर भी आता मालूम पड़ता नहीं। पीड़ा सघन होती जाती है, देह पर भी भस्म चढ़ा ली है। देखो ये प्रतीक है, भस्म है प्रतीक मृत्यु का। कोई मर जाता है तो राख पड़ी रह जाती है, ऐसे जीते जी मुर्दा हो गई हूँ। देह को तो जान ही लिया कि आज नहीं कल राख हो जाएगी, हो ही जाना है राख तो हो ही गया। जोगिन भइयों अंग भस्म चढ़ाए। प्रतीक को शब्द श मत पकड़ लेना। कुछ नासमझों ने यही किया है, वे भस्म चढ़ाकर बैठ गए हैं। वे सोचते हैं भस्म चढ़ा ली, काम पूरा हो गया। भस्म चढ़ाना बड़ा गहरा प्रतीक है। उसका अर्थ है इस देह को मुर्दा मान लिया, तेरे बिना ये देह मुर्दा है।
तेरे बिना यह संसार मुर्दा है। तू आए तो रस आए, तू आए तो जीवन आए, तू आए तो हरियाली हो, तू आए तो फूल खिले। तेरे बिना सब मौत है, तेरे बिना जीवन नहीं है, मरघट है। और दूसरी बात ख्याल रखना, जैसे ही परमात्मा की तरफ कोई प्रेम से भरता है, पुरुष मिट जाता है, स्त्री का आविर्भाव हो जाता है। जगजीवन जी पुरुष हैं, लेकिन भाषा स्त्री की बोलने लगे हैं। जोगिन भयूं अंग भस्म चढ़ाए, कि मैं जोगिन हो गई हूँ। अंग भस्म चढ़ा ली है, प्रेम की भाषा स्त्रैण है। पुरुष आक्रामक है, वह परमात्मा की खोज पर भी निकलता है तो ऐसे कि जैसे युद्ध के लिए निकला हो, बैंड बाजा बजाकर, भाले इत्यादि उठाकर। परमात्मा की यात्रा पर भी योद्धा की तरह जाता है, जैसे परमात्मा से कोई जूझना है। पुरुष की भाषा विजय की भाषा है, स्त्री की भाषा समर्पण की भाषा है। और मज़ा यह है कि जो समर्पण करना जानते हैं, जीत उनकी है। जो जीतने चले हैं, हार उनकी निश्चित है, 100% निश्चित है। परमात्मा से लड़ोगे, हारोगे, परमात्मा से हारोगे, जीत जाओगे। प्रेम का सूत्र है, जीत हार से उपलब्ध होती है। और परमात्मा के साथ तो अगर हमारा कोई भी संबंध हो सकता है तो प्रेम का ही हो सकता है। और प्रेम का गणित ख्याल रखना, कभी भूल मत जाना। हारना है वहाँ, अगर जीतना हो तो हारना होगा। जिस समग्रता से हार जाओगे, उसी परिपूर्णता से जीत का सेहरा तुम्हारे सिर बंधेगा। जोगिन भयूं अंग भस्म चढ़ाए, कब मोरा जेरा जुड़ैयो आए। खंड खंड हो गया है मेरा हृदय, टुकड़े टुकड़े हो गया है। जैसे दर्पण किसी ने पटक दिया हो पत्थर पर। कब आओगे, कब मेरे इस खंड खंड हृदय को जोड़ दोगे पुनः, कब मुझे फिर एक कर दोगे। देखो, मनुष्य अनेक हो गया है, अनेक उसकी वासनाएं हैं, इसीलिए अनेक हो गया है। अनेक उसकी आकांक्षाएं हैं, हर आकांक्षा अलग दिशा में खींचती है। कोई पूर्व, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, तो कोई उत्तर। मनुष्य एक ऐसी बैलगाड़ी है जिसमें सब तरफ बैल जुते हैं। इसीलिए तो जीवन में कोई यात्रा नहीं हो पाती। यात्रा हो तो कैसे हो, एक हिस्सा पश्चिम जा रहा है, एक पूर्व जा रहा है, एक उत्तर की तरफ जा रहा है, एक दक्षिण की तरफ जा रहा है। सब एक दूसरे के विपरीत संघर्ष में रत हैं। ऐसी बैलगाड़ी कहीं चलेगी जिसमें सब तरफ बैल जुते हों, घसीट जाएगी थोड़ी बहुत, अस्थि पंजर टूट जाएंगे, मंजिल नहीं मिलेगी। मगर ऐसा ही आदमी है। तुमने अपने मन को कभी जांचा, परखा, कभी जाकर थोड़ा देखते हो कैसी कैसी इच्छाएं हैं। और एक दूसरे के विपरीत इच्छाओं में एक तारतम्य भी नहीं है, एक संगति भी नहीं है, बड़ी विपरीत इच्छाएं हैं। अभी कुछ दिन पहले एक स्त्री ने कॉल किया, मैं परमात्मा को पाना चाहती हूँ। और मैंने कहा कि भाई साधन किया करो। फिर कहने लगी कि जब मैं साधन करने के बाद, अभ्यास करने के बाद सोने लगती हूँ तो सारा कुछ मुझे खींचने लगता है ऊपर की तरफ, और मैं अपने आप को रोकती हूँ कि ऐसा ना हो जाए। ये देखो, विपरीत इच्छाएं। परमात्मा को भी पाना है, परंतु साधन से होने वाले परिणाम को भी घटित नहीं होने देना है। ये क्या बात हुई। जैसे एक आदमी चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, मेरे अहंकार की प्रतिष्ठा हो, दुनिया कहे कि मैं कुछ विशिष्ट हूँ, एक आकांक्षा। दूसरी तरफ आदमी ये भी चाहता है कि लोग समझें कि मैं विनम्र हूँ, लोग समझें, लोग कहें कि ये है साधु पुरुष। ऐसा विनम्र कभी देखा नहीं गया, अहंकार का भाव ही नहीं छू गया है। अब ये दोनों इच्छाओं में कशमकश जारी रहेगी, ये एक दूसरे के विपरीत चलती रहेंगी। एक इच्छा है कि दान दूं, बांटूं, लेकिन दूसरी इच्छा है खूब इकट्ठा करूं, संपदा हो, सुरक्षा हो, अड़चन होगी। एक इच्छा है कि जीवन में नित्य नूतन नए का आविर्भाव हो, क्योंकि ऊब हो जाती है पुराने से।
थक जाता है आदमी पुराने से, तो रोज़ कुछ नई घटना घटे, कुछ नई संवेदना जगे, कुछ नई प्रतीति हो। एक इच्छा और दूसरी इच्छा है सुरक्षा रहे, सुरक्षा न खो जाए। सुरक्षा पुराने के साथ रहती है, नए के साथ असुरक्षा है। कौन जाने नया कैसा होगा, क्या होगा, नए का क्या भरोसा। पुराना जाना माना है, परिचित है, बहुत दिन साथ रहना हुआ है। पुराने के साथ रहो तो सुरक्षा है, लेकिन ऊब पैदा होती है। नए के साथ रहो तो उत्तेजना होती है, लेकिन खतरा पैदा होता है। और ऐसी अनंत अनंत इच्छाएं हैं जो एक दूसरे के विपरीत खड़ी हैं। तुम अपने मन को ठीक से देखोगे तो तुम ठीक वैसी ही दशा पाओगे जैसे महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तुम्हारे भीतर महाभारत का युद्ध चल रहा है। इस तरफ भी अपने हैं, उस तरफ भी अपने हैं। एक ही व्यक्ति अनेक अनेक खंडों में बंट गया है। अखंड कैसे होगे? वासनाओं में जीकर कोई अखंड नहीं होता। प्रार्थना अखंड करती है, क्योंकि प्रार्थना एक है। परमात्मा अखंड करता है, क्योंकि परमात्मा एक है। एक की आकांक्षा परमात्मा की आकांक्षा है, उस एक का पदार्पण हो जाए। जगजीवन ठीक कहते हैं, कब मोरा जियरा जुड़ैयो आए, कि मैं तो टूट गया, मैं तो पारे जैसा छित्र वित्र हो गया हूँ। तुम्हारा परस्पर्श न मिले तो मैं फिर इकट्ठा हूँ, इसकी आशा दुराशा मालूम होती है। लागत आषाढ़ बाढ़ी बिरहा की बाढ़, उए अंजनी पहाड़ वही नैनन सो नदियाँ। पिया परदेस लागै सुनो सुनो वेश, रोवे हरिमनी चुनरी पे धानी रंग अंगिया। पुकारते पुकारते बहुत देर हो गई है, जन्म जन्मों से खोज रहे हैं। हेरी हारो अंगना री टेरी हारो कंगना, निहारी हारो कजरा बुलाए हारी बिंदिया। बुरी हार हो गई है, पराजय में खड़े हैं। टूटे बिखरे खंड खंड अस्त व्यस्त एक खंडहर हो गए हैं। आओ तुम तो फिर मंदिर बने, उतरो तुम तो तुम्हारी मौजूदगी फिर टूटे खंडों को निकट ले आए, संगठित कर दे। अस मन में ललकै मिलो धाए। मन में ललक तो बहुत है कि मिल जाऊं तुमसे आकर, पर तुम्हारी कृपा ना हो तो क्या हो। मैं तो बहुत चाहूं कि खोज लूं तुम्हें, लेकिन दूसरी तरफ से हाथ ना फैलाया जाए तो मेरे हाथ बड़े छोटे हैं। ललक तो उठती है बहुत, पर मेरी सीमा है, मेरी ललक की भी सीमा है। छोटा सा दिया है, लपट उठती भी है तो कितनी बड़ी उठेगी। दिए का तेल भी थोड़ा है, बाती भी छोटी है। असमन में ललकै मिलो धाए। होती तो बहुत ललक है, ये मेरा मन बार बार प्रज्वलित हो उठता है, क्योंकि दिखाई पड़ रही है सारी व्यर्थता, और दिखाई पड़ रहा है सारा अपना विक्षिप्त रूप टूट गया, खंड खंड बिखर गया सब भांति। ये सब दिखाई पड़ रहा है, ये खंडर हो गया हूँ। ये मुझे मालूम पड़ रहा है, तुम आओ तो फिर घर बसे। ललक तो उठती है, पुकारता भी हूँ, लेकिन मेरी सीमा है। घर आंगन मोही कछु ना सुहाए। जगजीवन जी कहते हैं, अब कुछ भला भी नहीं लगता। ना कोई घर है, ना कोई आंगन बचा। रहने वाला ही टूट गया, रहने वाला ही मुर्दा है। मरघट हो गया है सब, किसी तरह ढो रहे हैं। तुम जिंदगी को ढो रहे हो, जी नहीं रहे। जीने की ललक कहाँ, जीने की पुलक कहाँ, जीने का उत्साह कहाँ, जीने की उमंग कहाँ। तुम्हारे पैरों में नृत्य तो नहीं, और ना तुम्हारे प्राणों में गीत है। बांसुरी कब की नहीं बजी, कब से स्वर खो गए हैं, कब से तुम्हारा अपने मूल रूप से मिलन नहीं हुआ। परदेश भटकते भटकते, भीख मांगते मांगते तुम भूल ही गए हो अपनी बादशाहत। घर आंगन मोही कछु ना सुहाए, अस में व्याकुल भइयों अधिकाए, जैसे नीर बिन मीन सुखाए। और अधिक से अधिक मेरी पीड़ा होती जाती है। पीड़ा का अंत तो दूर, पीड़ा बढ़ गई। खंड संगठित हो ये तो दूर,
छोटे छोटे खंड और छोटे छोटे खंडों में टूटते जा रहे हैं। विमुक्ति आए इसका तो सपना भी देखना मुश्किल है। विक्षिप्तता बढ़ती चली जाती है। कभी बैठकर घड़ी भर अपने मन में झांकना और तुम पागल भीड़ पाओगे वहां विचारों की, वासनाओं की, आकांक्षाओं की। तुम खुद ही चौंकोगे कि मैं कैसा पागल हूं। ये भी कोई होना है? ये शोरगुल भीतर, ये बाजार भीतर, ये कोलाहल भीतर, क्या इस कोलाहल के रहते जीवन के रस का कोई अनुभव हो सकेगा? क्या उस कोलाहल के चलते जीवन के सौंदर्य से कुछ संबंध हो सकेगा? सत्य से कोई मिलन हो सकेगा? हालत वैसी ही है जैसे नीर विन मीन सुखाए, जैसे किसी ने खींच ली हो सागर से मछली और डाल दी हो सूखे तट पर। जलती हो धूप, बरसती हो आग सूरज से, और मीन तड़फड़ाती हो, और मीन चाहती हो कि वापस सागर मिल जाए। जगजीवन जी कहते हैं ऐसी मेरी दशा है, ऐसी प्रत्येक की ही दशा है। तुम चाहो मानो भी ना, क्योंकि मानने में भी तकलीफ होती है, क्योंकि मानने का मतलब होता है फिर सागर की तलाश करनी होगी। तुमने तो इस जलती हुई रेत में ही घर बना लिया है। तुमने तो इस सूरज से बरसती आग को ही अपना अस्तित्व समझ लिया है। तुम तो मान ही लिए हो कि यही है होने का ढंग, और कोई ढंग होता नहीं। अधार्मिक आदमी मैं उसी को कहता हूँ जो मानता है कि जैसी जिंदगी चल रही है बस जिंदगी की यही एक शैली है, यही एक उपाय है, और कोई जिंदगी होती नहीं। धार्मिक मैं उसे कहता हूँ जो कहता है यह अगर जिंदगी है तो जिंदगी व्यर्थ है। जिंदगी का कोई और ढंग होना ही चाहिए, जिंदगी की कोई और शैली होनी ही चाहिए। मुझे भले पता न हो तो खोजूंगा। अधार्मिक कहता है कोई ईश्वर नहीं है। उसका क्या प्रयोजन है कहने से कि ईश्वर नहीं है? उसका इतना ही प्रयोजन है कि जैसा जीवन है बस ऐसा ही जीवन है, इससे अन्यथा कोई जीवन नहीं है। मत उठाओ आंखें ऊपर, ऊपर कुछ भी नहीं है, कोरा आकाश है। और मत पुकारो किसी को, कोई उत्तर ना कभी आया है और ना आएगा। मत खोजो कुछ और, जगत में कुछ भी रहस्य नहीं, बस यही कूड़ा करकट, यही जिंदगी है। इसी घास फूस में किसी तरह जी लो, गुजार लो 4 दिन। ये जिंदगी एक दुर्घटना है, मिट्टी मिट्टी में गिर जाएगी। यहाँ ना कुछ पाने को है ना कुछ खोने को है, एक दुख स्वप्न है। भोग लो, गुजार लो अच्छे की बुरे। जो आदमी कहता है ईश्वर नहीं है वह यही कह रहा है कि जैसी जिंदगी है इससे अन्यथा जिंदगी की बात मत उठाओ, क्योंकि तुम अन्यथा जिंदगी की बात उठाते हो तो फिर मुझे परिवर्तित होना पड़े। अगर सागर कहीं है तो फिर मछली कैसे रेत में घर बनाए? अगर सागर कहीं है और सागर की शीतलता कहीं है तो फिर कैसी मछली सूरज की तपती धूप को अंगीकार करे? फिर घर आंगन कुछ भी सुहाएगा नहीं। फिर एक खोज निकल पड़ेगी, फिर एक खोज पकड़ लेगी, प्राणों को मथ डालेगी। फिर एक प्रचंड झंझावात आएगा, जीवन में अन्वेषण का जन्म होगा, अनुसंधान शुरू होगा। निह की बूंद झरी बदरी, पसुरी पसुरी सब देह पिरानी। भीजत खीजत छोड़ी गयो, कर मीजती हो मेरी बात ना मानी। गाज गिरे ऐसे मौसम पे, जामे भीतर आगी ओ बाहर पानी। जिंदगी अभी ऐसी है। गाज गिरे ऐसे मौसम पे, जामे भीतर आगी ओ बाहर पानी। बाहर ही बाहर सब रोशनी है, भीतर अंधेरा। बाहर बाहर सब थोते आयोजन शीतलता के, भीतर जलती प्रचंड अग्नि। सूनी अटारी कटारी लगे, सूनी कोयल कीर मयूर की वाणी। और जब तक परमात्मा से प्यारे से मिलन नहीं हुआ है, सूनी अटारी कटारी लगे, तब तक सब सूना है। समझा लो, बुझा लो, झूठे सपने देख लो, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई। किसी तरह भुलाए रखो अपने को संग साथ में, समझाए रखो, मगर ये सब समझ मौत आएगी, उखाड़ जाएगी। ये कागज की नावें डूब जाएंगी, इनके सहारे कोई कभी पार नहीं हुआ है।
सूनी अटारी कटारी लगे, सूनी कोयल कीर मयूर की वाणी। और जिनको याद आनी शुरू हो गई सागर की, उसे कोयल की पुकार, कुहू कुहू की पुकार अनंत से आती अपने प्यारे की पुकार मालूम होने लगी। कटारी जैसे लगेगी, और जब पपीहा पुकारेगा पी कहाँ, तो उसके प्राणों में भी पुकार उठेगी कि पी कहाँ। प्यारे को खोकर हम जी रहे हैं, सागर को खोकर मछली पड़ी है। जैसे नीर बिन मीन सुखाए, ऐसे हम सूख रहे हैं। जिसको तुम जिंदगी कहते हो, ये धीमे धीमे मरने के अतिरिक्त और क्या है? आहिस्ता आहिस्ता आत्मघात, और क्या है? सत्संग में अगर कभी तुम्हें एक आध बूंद का अनुभव हो जाए तो तुम्हें सागर की याद आने लगे। इसलिए सत्संग सरोवर है और भक्ति स्नान। नेह की बूंद झरी बदरी पसुरी पसुरी सब देह पिरानी। एक आध बूंद तुम्हारे भीतर उतर जाए तो तुम्हें पता चले कि जल भी है, और प्यासा रहना नियति नहीं है। अगर तुम प्यासे हो तो तुम्हारा ही उत्तरदायित्व है। तुमने तलाश सरोवर की ही नहीं। यहीं इसी जमीन पर, यहीं तुम्हारे बीच ऐसे लोग सदा रहे हैं, सदा हैं, सदा रहेंगे, जो तृप्त हो गए हैं, जो सूख नहीं रहे हैं, जो रोज हरे हो रहे हैं, जिन्हें परम जीवन मिल गया है, जिन्हें ऐसा जीवन मिल गया है जिसका कोई अंत नहीं आता, जिन्होंने शाश्वत को पहचाना है, जिनके हाथ परमात्मा के हाथ में पड़ गए हैं, और जिन्होंने अपने हृदय को उसके हृदय में डुबा दिया है, जिन्होंने अपनी बूंद को उनके सागर में उतर जाने दिया है। आपन के ही ते कहो सुनाए, जो समझो तो समझी ना आए। जगजीवन जी कहते हैं, मैं रोऊं भी तो किसके सामने रोऊं, समझेगा कौन? लोग हंसेंगे, क्योंकि लोगों ने तो जिंदगी बना ली है, घर आंगन में ही सब समाप्त हो गया है। सारा आकाश उन्होंने अपना आंगन समझ लिया है, और अपने घर को सारा अस्तित्व मान लिया है। तड़प रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, सूख रहे हैं, लेकिन यही उनकी जिंदगी की परिभाषा है। आपन के ही तय कहो सुनाए। मैं किसी से कहने भी जाऊं अपनी पीड़ा तो किसको कहूं? इसलिए तो भक्त ने प्रार्थना खोजी। प्रार्थना की खोज के बुनियादी कारणों में एक कारण यह है कि किसी और से कहने का कोई अर्थ नहीं मालूम होता, तो परमात्मा से ही कहने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। तो भक्त उसी से कह लेता है, उसी के सामने रो लेता है, आंसू बहा लेता है, निवेदन कर लेता है। उत्तर आए या ना आए ये सवाल नहीं है। एक बात तो कम से कम ठीक है कि परमात्मा सुने या ना सुने, कम से कम हंसेगा तो नहीं, पागल तो ना समझेगा। उत्तर ना भी आएगा तो चलेगा, लेकिन इस जगत में किसी से अगर कहो तो लोग हंसेंगे। धार्मिक आदमी को देखकर लोग सदा हंसे हैं। हंसी उनकी आत्मरक्षा है। हंसते हैं क्योंकि उन्हें डर पैदा होता है कि कहीं हो ना हो, कौन जाने ये आदमी सही हो। अगर ये आदमी सही है तो उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। इस आदमी को गलत होना ही चाहिए, तो ही उनके पैर के नीचे जमीन थिर रहती है। अगर बुद्ध सही है तो तुम गलत हो गए। अगर श्री कृष्ण सही हैं तो तुम्हारा भवन गिरा। तुम दोनों सही नहीं हो सकते साथ साथ। बुद्ध की और तुम्हारे सही होने में कोई समझौता नहीं हो सकता। इसीलिए लोग जब संत जीवित होते हैं तो संतों से बचते हैं, और जब संत मर जाते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। दोनों तरकीबें बचने की हैं। जिंदा होते हैं तो बचते हैं, क्योंकि सुनने में खतरा है। कौन जाने कोई बूंद कंठ में उतर ही जाए, तुम्हारे बावजूद उतर जाए, तुम चाहते भी ना हो और उतर जाए। कोई बात समझ में ही पड़ जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए बचते हैं, विरोध करते हैं, और जब संत मर जाते हैं तो बचने की और भी अच्छी तरकीब मिल जाती है। तो फिर पूजा करते हैं, फिर उनकी मूर्ति बना लेते हैं, लेकिन समझते कभी भी नहीं। या तो गाली देते हैं या पूजा करते हैं। और ख्याल रखना, दोनों में कुछ भेद नहीं है। जिंदा हो तो गाली देते हैं, मर जाए तो पूजा करते हैं।
मरे को तो वैसे भी कोई गाली नहीं देता ना। बुरे से बुरा आदमी भी मर जाए तो भी गांव के लोग प्रशंसा करने लगते हैं। एक आदमी ने झंडूराम को फ़ोन किया कि भाई ठीक तो हो। झंडूराम ने कहा कि ऐसा पूछने का कारण। और उस आदमी ने फिर पूछा, कहाँ से बोल रहे हो? झंडूराम ने पूछा कि बात क्या है, मामला क्या है? उस आदमी ने कहा, कुछ नहीं, गांव में लोगों को तुम्हारी प्रशंसा करते सुना तो मुझे शक हुआ कि कहीं मर तो नहीं गए, क्योंकि यहाँ जब कोई मर जाता है तभी लोग प्रशंसा करते हैं। मैंने सुना है एक गांव में एक आदमी मरा। उस गांव का बड़ा उपद्रवी आदमी था। ऐसे तो नेता था, नेताजी कहलाता था, मगर नेताजी जैसे होते हैं, बड़ा उपद्रवी था। गांव उससे परेशान था। मरा तो सारा गांव प्रसन्न हुआ, दिल ही दिल लोग खुश हुए। लेकिन नेता था, उसके शागिर्द भी थे, दादा था, गांव में उसकी ओर मानने वाले भी थे। तो सारे गांव को जाना तो पड़ा ही मरघट, क्योंकि मरकर भी उसकी ताकत तो थी ही। उल्लू भी जाए तो औलाद तो छोड़ ही जाते हैं। अब बड़ी मुसीबत वहाँ ये आई कि गांव के लोगों से कहा गया कि कुछ प्रशंसा में बोलो नेताजी की। अब नेताजी मर गए हैं तो उनकी समाधि पर तो लोग एक दूसरे का मुंह ताकें। लोग बहुत सोचे कि बोलें क्या इनकी प्रशंसा में। ऐसे तो कभी इसने कुछ किया ही नहीं था कुछ खास जिसकी प्रशंसा की जा सके। आखिर जब कोई उपाय न हुआ तो गांव के एक पंडित जी को लोगों ने कहा, अब आप ही कुछ बोलें, आप शास्त्र के ज्ञाता हैं, वेद पुराण के ज्ञाता हैं, आप ही कुछ ऐसी बात कहो कि मामला टले। कुछ तो कहना ही पड़ेगा। मर गया आदमी तो उसकी प्रशंसा में कुछ तो शब्द तो कहो। पंडित ने खड़े होकर कहा कि नेताजी चले गए, 5 भाई और छोड़ गए हैं पीछे। उन 5 भाइयों की तुलना में वे देवतुल्य थे। और तो कुछ उसको भी नहीं सूझा कि अब कहे सो कहे क्या। ये बात गांव के लोगों को भी जंची कि ये बात सच है। वे 5 भाई तो और पहुंचे हुए हैं। कोई मर जाए तो प्रशंसा करनी ही होती है, फिर कुछ निंदा का कारण भी नहीं रहा। और जब संत जैसे व्यक्तियों की हम बहुत निंदा करते हैं उनके जीवन में, तो हमारे भीतर एक अपराध भाव पैदा हो जाता है, क्योंकि कहीं प्राणों के किसी अंतस्थल में कोई कहता तो है कि हम गलत कह रहे हैं। हमारे प्राणों के प्राण में कोई स्वर गूंजता तो है कि हम गलत कर रहे हैं। करना पड़ता है क्योंकि हमारे जीवन की सुरक्षा इसमें है। नहीं तो हमारी दुकान क्या हो, हमारा बाजार क्या हो, हमारे संबंधों का क्या हो। अगर संत की सुने तो हमारी जिंदगी का सारा इंतजाम अस्त व्यस्त हो जाता है। जिसको हमने जिंदगी कहा है वह तो अस्त व्यस्त हो जाती है। तो विरोध तो करना पड़ता है, लेकिन कहीं प्राण के किसी गहन तल पर सत्य को एकदम इनकार कर भी तो नहीं सकते हो। तो संतों के मरने के बाद हमें पश्चाताप घिरता है, अपराध भाव घिरता है। उस अपराध भाव के कारण फिर हम पूजा शुरू करते हैं कि चलो ठीक है, जो जिंदगी में हुआ सो हुआ, अब तो फूल चढ़ाओ, अब किसी तरह अपने मन को हल्का कर लो। तो जीसस को सूली दी और फिर 2000 साल से पूजा चल रही है। सुकरात को जहर पिलाया और 2500-3000 हजार साल से सम्मान और सुकरात की प्रशंसा में इतने गीत लिखे जा चुके हैं। बुद्ध को पत्थर मारे, महावीर के कानों में सलाखें ठोक दी, जिंदा रहना मुश्किल कर दिया, और फिर मंदिर खड़े हो रहे हैं और पूजा के थाल उतारे जा रहे हैं। यहाँ तो सच बात किसी से कहनी मुश्किल है, क्योंकि लोगों की जिंदगी झूठ पर खड़ी है। सच का जरा सा धक्का, जरा सा झोंका और उनके ताशों के महल गिर जाते हैं। कौन सुनने को राजी है? किसी से कहो भी, कोई सुनने को राजी भी हो जाए तो भी कौन सहानुभूति तुम्हें दिखलाएगा। आपन के ही ते कहूँ सुनाए। जगजीवन जी कहते हैं, किसी से अपने दिल की, अपने दुख की बात भी कह सको, ऐसा भी कोई संगी साथी नहीं दिखाई पड़ता। जो समझो तो समझ ना आए, ना किसी दूसरे से कह सकते हो। खुद समझने की कोशिश करो तो कुछ समझ में आता नहीं। इतना सब बेबूझ है। क्यों मैं आया, क्यों जन्मा, क्यों हूँ, किस लिए, किस तरफ चल रही है यात्रा, कौन खींचे लिए जाता है, कौन चलता है इस जीवन को,
कौन चलाता है इस जीवन के विराट उपक्रम को, कौन छिपा है इस सारे रहस्य के भीतर, किसके हाथ हैं, किसके हस्ताक्षर इस विस्तार में। खुद समझो तो भी कुछ समझ में नहीं आता। ये बात समझने की नहीं, ये बात बुद्धि की नहीं, ये बात हृदय की है। क्योंकि समझ में नहीं आती बात, इसीलिए भक्त समझ के केंद्र से हट जाता है और प्रीति के केंद्र में उतर जाता है। ज्ञानी वहीं उलझा रहता है, वह समझने की ही कोशिश करता रहता है। समझने की कोशिश परमात्मा को वैसे ही है जैसे कोई आँख से संगीत सुनने की कोशिश करता है। हाँ, आँख से हारमोनियम, बीना और बैंड बाजा दिखाई पड़ेगा, और संगीतज्ञ जब तार छुएगा बैंड बाजे के, बजाएगा, वो दिखाई भी पड़ेगा तुम्हें, लेकिन सुनाई कुछ भी ना पड़ेगा। या जैसे कोई कान से देखने की कोशिश शुरू कर दे तो तुम्हें बैंड बाजा, बीणा इत्यादि ये दिखाई नहीं पड़ेंगे, ना बीणा वादक, ना बैंड बाजा बजाने वाला, लेकिन स्वर सुनाई पड़ेगा। आँख देखती है, सुनती नहीं, कान सुनता है, देखता नहीं। बुद्धि क्षुद्र पर समर्थवान है, विराट पर नहीं। विराट पर हृदय का अधिकार है। जो बुद्धि से समझने चलते हैं सत्य को, उनके हाथ में क्षुद्र सिद्धांत लगते हैं, सत्य नहीं लगते। जो हृदय से सत्य को समझने चलते हैं वे समझ पाते हैं, लेकिन हृदय की भाषा समझने की भाषा नहीं है। प्रेम कोई भाषा है? प्रेम एक तरह से ज्ञान को जन्म देता है। उसी ज्ञान का नाम भक्ति है। भक्त ये नहीं कहता कि मैं भगवान को समझता हूँ, लेकिन भक्त ये कहता है कि मुझे उसका स्वाद मिला। भक्त ये नहीं कहता कि मैं सिद्धांततः समझा सकता हूँ कि भगवान क्या है। भक्त इतना ही कह सकता है कि मैंने डुबकी मारी, मैं जिया, मैंने उसे अनुभव किया, मैं उसके ही रूप में डूब गया, वह मेरे रूप में डूब गया, मैं उसके साथ एकात्म हो गया हूँ। भक्त यही कह सकता है कि मैं हूँ प्रमाण उसका, और कोई प्रमाण नहीं दे सकता। जो समझो तो समझ ना आए, समर समर दुख आवे रोए। और बहुत अपने को संभालता हूँ, मगर रह रहकर बड़े दुख का आंदोलन उठता है कि और कितनी देर, और कितना तड़पाओगे, और कितनी देर दूर दूर रखोगे। समर समर दुख आवे रोए, रो रो उठता हूँ, ये भक्त की पीड़ा समझो। किसी से कह नहीं सकता, कोई समझेगा नहीं। क्यों नहीं समझते हैं, इसके बारे में चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से बहुत सी बातें आज बोल चुका हूँ। मेरे ख्याल से 50-55 मिनट हो गए होंगे, इतने करीब करीब हो गए होंगे, तो आप ज़्यादा देर सुन भी नहीं पाते हो। मैं अपनी एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखता हूँ, आप लोग पूरी वीडियोस को देखते नहीं, सुनते नहीं। आप जी रोज़ भजन सिमरन किया करें, और जिनको नामदान नहीं मिला है वो सांस क्रिया किया करें। सांस क्रिया क्या है? लंबे लंबे श्वास लेने की प्रक्रिया। जैसे आप साधारण सांस लेते हैं, ऐसे ही फेफड़ा भर लेना है, अपना पेट भर लेना है, और लंबे लंबे श्वास लेने हैं। कैसे लेने हैं? नाक से सांस लेनी है, फेफड़ा भर लेना है, पेट भर लेना है, और मुंह से एकदम से छोड़ देना है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, शुद्ध हवा ये आपको शांत करती जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा गंदी हवा, जिसको आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा, ये बाहर फेंकते जाओगे। 15 से 20 मिनट इस एक्सरसाइज को करना, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ मिलेंगे। अब ज़रा सोचो कि आपने 15 से 20 मिनट इस एक्सरसाइज को किया, चौकड़ी मारकर बैठे हो। जैसे ही आप रुके, मान लो आपने 100-150 सांस ले ली, या 50-60 सांसें ले ली, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। जैसे ही रुके, उसी अवस्था में बैठे रहना है, आँख बंद रखनी है। जहाँ ध्यान जाना हो चला जाएगा, जिधर जाना हो उसको जाने देना है। अपने आप ही दोनों आँखों के मध्य में चला जाएगा। और अगर इसको करने के बाद नींद आए तो सो जाना है, और जब सोकर उठो फिर चौकड़ी मारकर ध्यान के लिए बैठना है। निर्विचार अवस्था में जाने के लिए, कुछ ना करने के लिए बैठना है। आप जी इस प्रक्रिया को, जिसको डिप्रेशन है, किसी को नींद ना आती हो, गोलियां खाते हो नींद की, या और भी किसी का दिमाग कमज़ोर है, तो आप जी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल ले सकते हैं।
कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ ना करें इस प्रक्रिया को, और दूसरा हार्ट पेशेंट और सांसों की बीमारी वाले पेशेंट इसको ना करें। आप कर सकते हैं, वैसे थोड़ी देर ट्राई करें। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो फिर आप इस प्रक्रिया को बिल्कुल बंद कर दें, फिर कोई करने की ज़रूरत नहीं है। पर पहले ट्राई ज़रूर कर लें कि 1-2 दिन आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी मालूम नहीं हुई फिर आप कर सकते हैं धीरे धीरे। अगर दिक्कत परेशानी मालूम हो फिर आप बिल्कुल बंद कर दें। और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बिल्कुल ये प्रक्रिया नहीं है। वो सिर्फ अपना भजन सिमरन ही करें, या आप सिर्फ अपना वैसे ही चौकड़ी मारकर या लेटकर ही ध्यान में उतरने की चेष्टा किया करें। आप लेटे लेटे भी इस प्रक्रिया को कर सकते हो, रात को सोने से पहले भी कर सकते हो। इस प्रक्रिया के द्वारा आपकी आंखों के बीच में प्रकाश भी दिखेगा और आपको शब्द धुन भी सुनाई देगी। नहीं दिखाई देता तो भाई इस प्रक्रिया को ज़रूर करें। नामदानी सज्जन भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। बाकी जिसने करना हो तो भी उसकी मौज, जिसने नहीं करना हो तो भी उसकी मौज। अपनी अपनी मौज है, अपना अपना आनंद है। जिस जिस प्रकार से आपको ठीक लगता है वैसा कर सकते हैं। अब भजन सिमरन पर आता हूँ। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिए जाते हैं, ताकि एकाग्रता हो। एकाग्रता के बाद दूसरा कदम क्या उठाना है? शब्द धुन को सुनना और प्रकाश को देखना। उस वक्त क्या करना है? दूसरे कदम में इन सिमरन के शब्दों का जाप बंद कर देना है। सिर्फ चुपचाप मौन होकर बैठे रहना है। शब्द को सुनने की चेष्टा करनी है और प्रकाश को देखने की चेष्टा करनी है। अगर नहीं दिख रहा तो ज़बरदस्ती नहीं लाया जा सकता प्रकाश। अंधेरे के बीच में ही देखते रहो। जैसे जैसे आप लोग शांत होते जाओगे वैसे वैसे आपको प्रकाश और शब्दधुन सुनाई दिखाई देने लग जाएगा। नहीं सुनाई दिखाई देता शब्द और प्रकाश तो आप जी इस सांसों की प्रक्रिया का इस्तेमाल ले सकते हो। अपना अपना आपका वक्त है, जैसा जैसा आप करना चाहो कर सकते हो। ये दोनों अलग अलग विधियां हैं भीतर जाने की। भीतर जाकर रास्ता एक ही हो जाता है, बाहर से ये विधि अलग है। एक विधि कार है, एक इनोवा है, दूसरी फॉर्च्यूनर है, या एक मारुति है या दूसरी एक्टिवा है। पहुंचोगे तुम एक ही जगह पर। आपकी मौज है, जिस प्रकार से जैसे भी आप प्रयोग लेना चाहें कर सकते हैं। मैंने जो बोलना था आज मैंने बोल दिया। अगर किसी मित्र या प्रियजन का कोई प्रश्न है तो मेरी प्रार्थना है, पुरानी 500-600 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, वो वीडियोज़ ज़रूर सुने। उनको सुनना, कम से कम 100-150 वीडियोज़ सुनना, उसके बाद मेरे पास आना कि भाई इसका मुझे पता नहीं चला। फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करना मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे पर्सनली मैसेज आप कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो किसी भी प्रकार का है। और उससे पहले विनम्र प्रार्थना, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य ही सुन लिया करें। आप मेरे इन वीडियोस का प्रश्नों के जवाब लेने के लिए प्रयोग ले सकते हो। अपने बहमों भ्रमों से दूर होने के लिए प्रयोग ले सकते हो। ध्यान में उतरने के लिए ले सकते हो प्रयोग। अगर आपका ध्यान नहीं लगता हो, चुपचाप लगा दें साइड में, आंख बंद कर लें, दोनों आंखों के मध्य में ध्यान रख दें। सत्संग चलता जाएगा और आपका ध्यान बनता जाएगा। एकाग्र ही करना है मन को, और कुछ समय बाद ये सत्संग की आवाज़ भी सुननी बंद हो जाएगी और आप भीतर और भीतर और भीतर डूबना शुरू हो जाओगे। ध्यान के लिए भी प्रयोग ले सकते हो। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं, या जो भी सीखने को मिला वो आप जी लिख सकते हैं। आपकी अपनी अपनी मौज है। सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर दीजिए। सुबह से 6 बजे से लेकर 7 बजे तक सत्संग डलता है। आप जी बड़ी खुशी खुशी से सुन सकते हैं। आप मुझे इतने तक सुनते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।